एगॉन और एमंड आ गए साथ। रेनेरा ने सबको बता दी प्रोफेसी, टम्बलटन में हो गई भयंकर लड़ाई और हमारी फेवरेट ड्रीमर ने हमें कह दिया गुड बाय। रेनेरा के किंग्स लैंडिंग लेने के बाद से पूरा सीजन सेटअप कर रहा था इस बैटल को, जो हमें दिखा इस एपिसोड में। एक विलन मर चुका है, मेन कैरेक्टर ने जगह ले ली है विलन की, और ड्रैगन राइडर्स जो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं उन्होंने बदल ली है अपनी साइड। तो आइए इस फिनाले का डिटेल ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। सीजन फिनाले शुरू हुआ उस मैसेज के साथ जिसने पिछले एपिसोड के एंड में सबके होश उड़ा दिए, एगॉन और उसके ड्रैगन सनफायर का कमबैक। और ये चीज हमें एपिसोड के इंट्रो में भी दिखी, जहां इस बार सनफायर की आग भी दिखाई गई पूरे थ्रेडवर्क को जलाते हुए। हमें थ्रेडवर्क में बुचर्स बॉल से लपटे दिखाई दी, जहां वो लपटे एगॉन के चेहरे को जला रही है, और वो जला रही है मूटन आर्मी को, जो पिछले एपिसोड की हाईलाइट थी। अब एगॉन जो अपने अंत में अपना नाम बनाने निकला था, उसका दोबारा जन्म हुआ है, जहां उसकी वापसी की खबर रेल्म के हर कोने में पहुंच चुकी है। और यही खबर एपिसोड की शुरुआत में रेनेरा लेकर आती है डेमन के पास रोते हुए। वो डेमन जिसने पिछले एपिसोड में रेनेरा से झूठ बोला अपनी बेटी के लिए। अब रेनेरा जिसने इस सीजन की शुरुआत में अपने बेटे जेस को खोया, बिना किसी खजाने के महल रेड कीप पर पकड़ बनाई, अपने और अपने स्ट्रॉन्ग बेटों के बारे में बुराई सुनी, हाई सेप्टर ने उसे अनॉइंट करने से मना कर दिया, ऑर्मंड उसे बेचैन कर रहा था टम्बलटन से, और आयरन थ्रोन से भी उसे कट मिल गया। इतने सारे इशारों के ऊपर ईगॉन का वापस आना रेनेरा के मन में 10 उल्टे ख्याल लेकर आएगा ही। और डेमन उसे शुरू से समझा रहा है कि बेकार की चीजों पर उल्टे सीधे हिंट्स पर ध्यान ना दे, खासकर तब तो बिल्कुल नहीं जब डेमन ने खुद विजन्स देखे हैं फ्यूचर के। वो श्योर है कि रेनेरा ही रूल करेगी, पर तब भी रेनेरा बेचैन है, और इतनी बेचैन है कि उसे जले हुए एगॉन और उसकी बुरी हालत वाले ड्रैगन का भी डर खाए जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि एगॉन से किसी को खतरा नहीं है, यहाँ थोड़ी डरने वाली बात तो है, जहां रेनेरा कहती भी है कि किंग्स लैंडिंग के लोग खुद ग्रेट सेप्ट के बाहर खड़े होकर ऊपर वाले से पूछ रहे हैं कि उन पर कौन राज करेगा। अब इसमें किंग्स लैंडिंग के लोगों की क्या गलती, वो बेचारे पहले रेनेरा के बनाए गलेट से परेशान थे, जिसके बाद अभी जब रेनेरा वापस आई तब भी उनके पास जलाने को मोम तक नहीं है। अब इतने में भी आप नोटिस करोगे कि डेमन को इस बात से फर्क नहीं पड़ा। पहली बात डेमन नहीं मानता स्टारी सेप्ट और फेथ ऑफ द सेवन में, जो उसे फर्क पड़े कि लोग सेप्ट के बाहर खड़े हो रहे हैं या वेयरवुड ट्री के पास। रेनेरा बार बार भूल रही है कि उसके पास 6 ड्रैगन्स की पावर है। अब रेनेरा इसमें कौन से इशारे ढूंढ रही है, ये सोचने वाली बात है। 3 ड्रैगन्स के साथ एगॉन द कॉन्करर ने वेस्टेरोस को अपने आगे झुका दिया था। 3 ड्रैगन्स के साथ हमने देखा था कि कैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में डेनेरिस टारगेरियन एसोस में जहां जहां जा रही थी वहां वो रूल करती जा रही थी। तो सोचो 6 ड्रैगन्स के साथ रेनेरा अपने रूल करने के पोटेंशियल को इग्नोर करते हुए जो उसके अगल बगल की परेशानियां हैं उनमें ही बिजी है। जहां बेला उसे मुंह पर बोल देती है कि ये उसकी गलती है जो कॉर्लिस को ऑर्मंड के लोग ले गए। अब कॉर्लिस खुद किंग्स लैंडिंग में नहीं रुक रहा था, प्लस बेला का ये कहना कि रेनेरा बस अपना फायदा देख रही है और अपने आसपास वालों को यूज कर रही है जिनकी उसे कोई फिक्र नहीं है, जिनमें रेना भी शामिल है। अब इसका ज्यादा सेंस बनता नहीं। बेला रेनेरा के मना करने पर भी जेस के साथ गलेट गई लड़ने। उसकी बहन रेना बिना सोचे शीप स्टीलर के साथ उतर गई गलेट की लड़ाई में और नुकसान करवाया अलग, जिसकी वजह से जेस मारा गया। अब इसके लिए रेनेरा ने लिटरली कुछ नहीं कहा इन दोनों बहनों को। हाँ, उसने जेस के मरने के बाद इग्नोर जरूर किया बेला को, पर जो गलेट पर हुआ उसके लिए बेला रेनेरा को कुछ नहीं कह सकती। प्लस बेला का धमकाना कि रेनेरा को उसके ड्रैगन की जरूरत है, ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया। हालांकि यहाँ रेनेरा जो बेला का मुंह पकड़कर बोल रही है कि वो बदतमीज है और बदतमीजी उसके खून में दौड़ती है, क्या यहाँ रेनेरा इनडायरेक्टली डेमन को बदतमीज बोल रही है, जो कि गलत नहीं है। डेमन है बदतमीज, पर वो रेनेरा का ही बदतमीज है। हालांकि हमें आगे एडम और एलन के इंटरेक्शन से पता चलता है कि इस कन्वर्सेशन के एंड में रेनेरा ने बेला को रेड कीप से बाहर जाने से मना कर दिया है, जो कि एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है बेला की स्टोरी आर्क में। अब यहाँ रेनेरा ने एक और फैसला लिया, जिस स्ट्रगल में वो स्मॉल काउंसिल में शुरू से थी कि मिसारिया की बात सुने या डेमन की, यहाँ उसने फाइनली डेमन की साइड चुन ली है और उसने लेडी मिसारिया को किंग्स लैंडिंग छोड़कर पेंटोस जाने को बोल दिया। अब ये तो होना ही था। पिछले एपिसोड में बेशक मिसारिया ने रेनेरा के साथ प्यार मोहब्बत की, पर रेनेरा के लिए ये फैक्ट नहीं बदला कि मिसारिया ने उसे भड़काने की कोशिश की। पर रेनेरा ने शुरू से मिसारिया की बात सुनते हुए लोगों का साथ दिया है। अब वही लोग सेप्ट के बाहर खड़े हैं ये सोचकर कि भाई उनका राजा कौन बनेगा। प्लस ये फैक्ट भी नहीं बदला रेनेरा के लिए कि मिसारिया ने उसे भड़काने की कोशिश की डेमन के खिलाफ। यहाँ तक कि मैडम सिल्वी ने पिछले एपिसोड में यही कहा था मिसारिया को कि वो इन हाई बॉन्ड के बीच वही है जो वो पहले थी। जहां रेनेरा ने जो उसके लिए फैसला सुनाया है वो मिसारिया के लिए मिरर की तरह है। अब जहां मिसारिया ने पहले भी हेलेना की प्रेगनेंसी के बारे में रेनेरा को नहीं बताया, वहीं वो हेलेना को वार्न करके और एगॉन की वापसी के बारे में बता कर गई, ये कहते हुए कि वॉर्स का बच्चा बंदी है रेनेरा के लिए, कुछ ऐसा जो एडवांटेज देगा रेनेरा को एगॉन
के खिलाफ। अब ये चीज काफी है हेलेना के एक्शन के लिए, पर अपनी फेवरेट ड्रीमर के बारे में मैं आगे ज्यादा डिटेल में बात करूंगा। वापस आते हैं रेनेरा पर। तो आपको याद है ब्लड एंड चीज के इवेंट के बाद रेनेरा को रेनेरा द क्रूल कहा गया था, पर मैं कहूंगा कि वो आज क्रूल बन चुकी है, जहां वो जबरदस्ती हेलेना को खाना खिलाती है, जिसके बाद वो रॉयल सेप्ट में जाकर हाई सेप्टन यूस्टस की जान ले लेती है। अब ये चीज बेशक बुक में नहीं हुई, पर ऐसा करके रेनेरा ने अपना डाउनफॉल कंफर्म कर दिया है। ये कुछ ऐसा है जो खुद एगॉन द कॉन्करर ने भी कभी नहीं सोचा होगा। फेथ से पंगा लेना रेनेरा के लिए खतरनाक है, जहां किंग्स लैंडिंग के लोग जो अभी तक खाने को तरस रहे थे, उनके पास कमाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फिलहाल सिटी वॉच भी नहीं है। यहां तक कि रेनेरा ने सामने से उनकी प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर दिया। अब उनके फेथ पर अटैक हो चुका है। ये यूनिवर्सल है कि अगर आप किसी को गाली दोगे तो वो एक पल को आपको माफ कर देगा, पर अगर आपने किसी के फेथ का अपमान किया, उस फेथ का जिसकी रिस्पेक्ट उसे पैदा होने से लेकर बड़े होने तक सिखाई गई है, उसके लिए कोई माफी नहीं है। ये रेनेरा ने एक एक से पर्सनल लेवल पर पंगा ले लिया है, सिर्फ किंग्स लैंडिंग ही नहीं बल्कि 7 किंगडम्स के ज्यादातर हाउसेस से। रेनेरा ने एक ऐसी लाइन क्रॉस कर दी है जिससे वापस आना पॉसिबल नहीं है, वो भी ऐसे टाइम पर जब एगॉन वापस आ गया है, जिसका राज अभिषेक खुद हाई सेप्टन ने किया था। पर यहां भी रेनेरा नहीं रुकी, उसने टारगेरियन किंग्स और उनके एयर्स की सीक्रेट स्टोरी द प्रिंस दैट वाज प्रॉमिस्ड शेयर किया किंग्स लैंडिंग की जनता के साथ। रेनेरा यहां जनता को बताती है डूम ऑफ वलेरिया के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में अपनी आइस एंड फायर सीरीज में बताया है। मैं कमेंट में भी इस वीडियो का लिंक पिन कर दूंगा। तो रेनेरा यहां डूम ऑफ वलेरिया के बारे में बता रही है कि सिर्फ उसकी फैमिली ने ही इस डूम को सरवाइव किया है, उसकी टारगेरियन फैमिली ने। वो सबके सामने बता रही है कि क्यों एगॉन द कॉन्करर ने वेस्टेरोस को एक किया, जहां उसकी ड्यूटी थी रेल्म को बचाने की, एक बुराई से जो नॉर्थ में मंडरा रही है, जहां कॉन्करर ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पास किया अपने वंश के लोगों को। जहां रेनेरा यहां केयरफुली नाम ले रही है ओल्ड किंग जेहरिस, विसरिस, फिर खुद का। अब ऐसा नहीं है कि यही वेस्टेरोस के राजा रहे हैं एगॉन द कॉन्करर के बाद। यहां एनिस टारगेरियन और मेगॉर द क्रूल का नाम नहीं लिया गया। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि एनिस को कमजोर माना जाता था, जहां उसका राज लगभग 5 साल चला, और मेगॉर की क्रुएल्टी वेस्टेरोस में मशहूर है, जहां उसका राज लगभग 4 साल रहा। तो रेनेरा बहुत केयरफुली अच्छे राजाओं के नाम ले रही है। प्लस यहाँ वो हाई वलीरियन में अपने आप को बोलती है प्रिंस दैट वाज प्रॉमिस्ड। अब ये है तो बड़ी बात अपने आप में। प्लस यहाँ आप सोच रहे होंगे कि रेनेरा अपने आप को प्रिंस क्यों कह रही है, तो इसका जवाब ये है कि रेनेरा अपने आप को प्रिंस नहीं कह रही, वो कह रही है डारिलारोस। हाई वलेरियन में वर्ड डारिलारोस का मतलब प्रिंस और प्रिंसेस दोनों होता है। ये चीज गेम ऑफ थ्रोन्स में मिसांडे भी समझाती है डेनेरिस को। तो रेनेरा का अपने आप को बेटर रूलर प्रूव करने के लिए प्रिंस दैट वाज प्रॉमिस्ड डायलॉग का सहारा लेना अब डेस्परेट साउंड करता है, खासकर तब जब वो गलती पर गलती किए जा रही है। यहाँ सबके सामने अपने आप को चोजन वन बोलना ये बताता है कि रेनेरा डेमन बनने की कोशिश कर रही है बिना डेमन की समझ के। अब लास्ट में उसका हेलेना के थ्रेड वर्क में खुद को आयरन थ्रोन पर देखना, फिर बिना कुछ सोचे विंडो बंद कर देना, ये क्लियर कर चुका है कि रेनेरा अपने आप को पूरी तरह रानी मान चुकी है, बेशक वो रानी हो एक ताश के घर की। अब आते हैं हेलेना पर। तो पिछले एपिसोड की शुरुआत में हेलेना को दिखा था एक कार्ट जो जुड़ा है एक घोड़ी से। अब यहाँ एपिसोड में वो चीज सामने दिखती है जहाँ उसका ड्रीम सच हो चुका है, जिसके साथ साथ मिसारिया का उसे वार्न करना उसे क्लियर कर चुका है कि उसकी आज़ादी हमेशा खतरे में रहेगी, जिसके साथ साथ उसे और एगॉन का वारिस जो उसके पेट में है उसे रेनेरा यूज करेगी एगॉन के खिलाफ। जहाँ उसने पिछले एपिसोड में ये भी सपना देखा था कि कैसे उसके बच्चे के जन्म के साथ ही क्वींसगार्ड उसके बच्चे को ले गए। अब रेनेरा की जबरदस्ती खाना खिलाने से पहले वो उससे बात करते हुए बताती है एक बीटल के बारे में जो गर्मियों में सामने आता है। वो कई रंग का है, ब्लू, गोल्ड, पर्पल। वो मिलता है सिर्फ किंग्स लैंडिंग में और जीता है दूसरे क्रिएचर्स के वेस्ट पर। वो ब्यूटीफुल है। हालांकि रेनेरा कहती है कि जब गर्मियां आएंगी तो वो इन बीटल्स को जरूर देखना चाहेगी। अब ऑब्वियसली रेनेरा ऐसा कुछ नहीं चाहती, वो बस हेलेना से बात कर रही है उसकी ड्रीमर एबिलिटीज की वजह से। अब हेलेना के अपने ड्रीम्स के बारे में बात करने का यही तरीका है। यहाँ जो वो बीटल्स की बात कर रही है वो स्मॉल फोक्स है किंग्स लैंडिंग के, जो जीते हैं नोबल्स के वेस्ट पर। उनकी लाइफ की एक ब्यूटी है जिसकी रेनेरा को बिल्कुल नहीं पड़ी। वो बस दिखावा कर रही है उनकी केयर करने का, पर उसे परवाह है सिर्फ और सिर्फ अपने ताज की। आगे जब रेनेरा जबरदस्ती हेलेना को खाना खिलवा देती है तब वो थोड़ी देर में कंप्लीट करती है अपना थ्रेड वर्क, अपनी टेपेस्ट्री, जिसमें वो दिखा रही है कि वो गिर रही है। जिसके बाद वो जाती है विंडो पर और वैसे ही कूद जाती है जैसे टॉमन लैनिस्टर कूदा था गेम ऑफ थ्रोन्स में। अब कह सकते हैं कि ये वही विंडो है। पर आपको याद है मैंने बात की थी कि कैसे अभी सीजन के एपिसोड 5 में जब मिसारिया पकड़ लेती है एलिसेंट और हेलेना को भागते हुए, तो हेलेना एलिसेंट से कहती है कि उसे मून देखना है, जिस पर एलिसेंट कहती है कि उसे विंडो यूज करना होगा। अब ये इसी बात का इशारा था। हेलेना का
जंप बुक में भी बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है। हालांकि दोनों जगह रीजन अलग अलग हैं। यहाँ शो में रीजन है कि वो नहीं चाहती कि वो किसी की कैद में रहे पूरी लाइफ, जबकि बुक में ऐसा हुआ था जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बुक में एगोन और हेलेना के 3 बच्चे होते हैं, जहेरिस, जहेरा और मेलॉर। जहां मेलॉर की डेथ हो जाती है जब किंग्स लैंडिंग रेनेरा के हाथ लगते ही सर रिकर्ड थॉर्न उसे लेकर जा रहे होते हैं ओल्ड टाउन, जहां वो दोनों हाथ लगते हैं रास्ते में कुछ लोगों के। सर रिकर्ड बहुत बहादुरी से बचाने की कोशिश करते हैं मेलॉर को, पर वो बचा नहीं पाते और मेलॉर सरफिरे मॉब के हाथों मारा जाता है। अब ये सुनते ही हेलेना ने विंडो से जंप करने का फैसला किया था। इसके बारे में सीजन 2 के दौरान जॉर्ज आर मार्टिन, जो हाउस ऑफ द ड्रैगन के इंस्पिरेशन फायर एंड ब्लड के राइटर है, उन्होंने सवाल उठाए थे कि अगर एगोन और हेलेना के 3 बच्चे नहीं दिखाए गए तो आगे कई सारे इवेंट्स कैसे हो पाएंगे, जो कि अभी इस सीजन क्लियर हुआ कि शो रनर्स मेलॉर को भूले नहीं है। हालांकि ज्यादा खतरनाक था हेलेना का रेनेरा को डिपिक्ट करना अपने थ्रेडवर्क में, जहां उसके सर का क्राउन इतना भारी दिखाया गया है कि वो ब्लीड कर रही है। अब आते हैं मिसारिया पर। तो मिसारिया को रेड कीप से निकालने का मतलब वही है जो हेलेना ने कहा कि रेनेरा को स्मॉल फोक्स की बिल्कुल नहीं पड़ी, वो बस दिखावा कर रही थी पावर पाने के लिए। जहां मिसारिया का हेलेना को बताना कि एगोन वापस आ चुका है और फर्दर उसने अपना रास्ता बदल लिया, जहां वो पेंटॉस जाने के बजाय रुक गई किंग्स लैंडिंग में और विटनेस करती है रेनेरा के पागलपन को। जहां ऐसा लग रहा है कि मिसारिया अब अगेंस्ट है रेनेरा के, और ऐसा भी हो सकता है कि वो भड़काए किंग्स लैंडिंग के लोगों को रेनेरा के खिलाफ। तो रेनेरा के मिसारिया को साइड कर देने के बाद वो एलन को कहती है कि उसे वेलारियन आर्मी के साथ लेकर जाए सेफ्ट तक। अब एलन की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग रही इस एपिसोड, जहां उसने कमान संभाल ली है वेलारियन आर्मी की, जहां वो बिना किसी फरमान के सीधे कह रहा है कि वो कॉर्लिस का बड़ा बेटा है और वारिस है ड्रिफ्टमार्क का। उसको लेजिटिमाइज किंग्स लैंडिंग की रूलर ही कर सकती है, जो उसने ना एलन को किया ना एडम को। दोनों भाइयों ने बेला पर लाइन मारी, जहां बेला ने चुना एलन को, पर अभी बेला खुद कैद में है। एडम को भरोसा नहीं हो रहा है रेनेरा पर, लेकिन एलन पूरे भरोसे के साथ अपनी क्वीन के साथ है, जिसके लिए उसे कॉर्लिस कहकर गया था। जहां वो सोर्ड बनता है रेनेरा का और खत्म करता है हाई सेप्टन को, जो कि बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि किंग्स लैंडिंग को संभालने आए वेलारियन आर्मी का लीडर ही फेथ पर हाथ उठाने वाला निकला। ये चीज एलन के फ्यूचर को पंगे में तो डाल रही है। अब आते हैं इस एपिसोड और इस सीजन के फाइनल मेन इवेंट पर, बैटल ऑफ टम्बलटन। तो रिवरलैंड की आर्मी ग्रेबियर्ड्स गेट पर है टम्बलटन के, और ऑर्मंड जहां नाइट बनाता है डैरॉन को सर डैरॉन द डेयरिंग कहते हुए। वो कितना बड़ा कायर है ये सबने देख लिया। ऑर्मंड डैरॉन को नाइट बनाते हुए सिर्फ इसी बारे में बात करता है कि कैसे उसे सिर्फ अपने लॉर्ड की बात माननी है। वो कहता है कि नाइट होने के नाते उसे औरतों और बच्चों को बचाना है, पर ऑर्मंड खुद बच्चों को आगे खड़ा कर रहा है और कायरो की तरह अपनी आर्मी को पीछे छुपा रखा है। यहीं उसका पीस ऑन बोर्ड उल्फ भी गायब है, जो रेनेरा का साथ छोड़कर लड़ने वाला है उसकी तरफ से। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे डेमन के उल्फ की सबके सामने पिटाई करने का फायदा उठाकर ऑर्मंड उल्फ को ड्रिफ्टमार्क का वादा करके अपनी तरफ करता है। हालांकि ये पूरा एपिसोड निकल गया ऑर्मंड और बोल्ड जॉन के उल्फ को ढूंढने में ही, जहां ऑर्मंड ने भी उल्फ के मिलते ही उसको सबके सामने मारा और भेजा अपना काम करने। वहीं डैरॉन और ग्वेन को कोई आइडिया नहीं है कि ऑर्मंड का प्लान क्या है। जहां ग्वेन डैरॉन के कहने पर कॉर्लिस को ले जाता है डेमन के पास, ताकि एक शांति समझौता हो सके दोनों साइड। अब ये जो शांति समझौता है इस बारे में, जहां यहाँ ग्वेन बात कर रहा है कि रेनेरा रूल करे किंग्स लैंडिंग से और डैरॉन रूल करे ओल्ड टाउन से। ये ऑफर बुक में एलिसेंट रखती है रेनेरा के आगे, जहां डेमन जो मन बनाकर निकला है किंग्स लैंडिंग से लड़ने के लिए, वो किसी हाल में हाई टावर्स की बात तो नहीं मानेगा। हालांकि बुक के हिसाब से ग्वेन बहुत लंबा जी गया शो में। बुक में ग्वेन का गेम ओवर हो जाता है जब रेनेरा किंग्स लैंडिंग पर पकड़ बनाती है, जहां सर लूथर ही उसके टिकट काटते हैं। अब टम्बलटन की लड़ाई का असली एमवीपी साबित हुआ बोल्ड जॉन, जो कि अपनी वलेरियन स्टील ऑर्फन मेकर से डेमन की बैंड बजा ही देता है। वो तो बीच में ड्रैगन फायर आ गया। ड्रैगन फायर की बात करें तो उल्फ उड़ा तो ऑर्मंड की तरफ से ही था सिल्वर विंग पर, लेकिन जहां पहले उसने आग बरसाना शुरू किया रिवरलैंड की आर्मी पर, जहां रिवरलैंड की आर्मी के लिए शॉकिंग साबित होगा, क्योंकि वो मानकर चल रहे थे कि सिल्वर विंग उनकी तरफ से है। प्लस इतना ही नहीं, ह्यू भी टम्बलटन में घुस गया अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए, जहां उसकी वाइफ मारी गई। अब ये जो इवेंट है इसे डांस ऑफ द ड्रैगन का टर्निंग पॉइंट माना जाता है, जहां रेनेरा की साइड अब मानकर चलेगी कि सिल्वर विंग और वर्मी थॉर के राइडर्स ने उन्हें धोखा दे दिया और ग्रीन्स की साइड हो गए।
गए। हालांकि उल्फ ने अपने गुस्से में सिर्फ रिवरलैंड की आर्मी की बैंड नहीं बजाई, उसने टम्बलटन भी जला डाला, वो जगह जिसे बचाने के लिए रेनेरा ने खास इंस्ट्रक्शंस दिए थे। और उल्फ की वजह से ही ऑर्मंड हाईटावर मारा गया, जिसे बोल्ड जॉन आगे देखता भी है। अब उल्फ ने जो किया उससे वो दोनों साइड का दुश्मन बन चुका है, जहां अब रेनेरा भी उसे और शायद ह्यू को ढूंढने में लग जाएगी और बोल्ड जॉन भी उसे ढूंढने में लगा होगा। हालांकि ऑर्मंड सिर्फ ड्रैगन फायर से नहीं मरा, उसको रॉडी द रूइन ने पहले ही इतना घायल कर दिया था कि वो बिना ड्रैगन फायर के भी नहीं बचता। विंटर वुल्व्स जिस काम के लिए आए थे उन्होंने वो कर दिया है। वो मरने आए थे ड्रैगन क्वीन रेनेरा के लिए और उन्होंने अपना काम अच्छे से पूरा किया। चाहे सेटिस्फाइंग था कि ऑर्मंड कितना भी बड़ा विलन बन ले इस सीजन, पर उसकी प्लानिंग और प्लॉटिंग गई भाड़ में जब रॉडी द रूइन से उसका सामना हुआ। प्लस वो बिल्कुल भी रेडी नहीं था वॉर के लिए। जब उसे बर्दाश्त ही नहीं होती कुछ स्मेल, तो वो वॉर में कर क्या रहा था। हालांकि ऑर्मंड हाईटावर ने इतने समय तो उलझाए रखा ही रेनेरा को कि इतने में एगॉन वापस खड़ा हो गया। पर बैटल ऑफ टम्बलटन एक बड़ी हार साबित हुई फिलहाल रेनेरा की साइड के लिए, जहां उसके ड्रैगन राइडर्स उसकी साइड नहीं है। कॉर्लिस वापस ले आया डेमन को और रेनेरा के मन में अब सवाल आ जाएगा कि उसने क्यों नाजायजों के हाथ में दिए अपने ड्रैगन, क्योंकि अब उसे बिल्कुल भरोसा नहीं होने वाला किसी भी नाजायज पर। अब आते हैं एलिस पर। एलिस ने एमंड को ठीक कर दिया, जहां पिछले एपिसोड में उसकी मां एलिसेंट उसे जहर देकर चली गई थी। अब एमंड को इस इंसिडेंट और ओवरऑल हेरन हॉल ने बदल कर रख दिया है। हालांकि ज्यादा हैरान करने वाली कहानी थी एलिस की। एलिस कह रही है कि वो जिंदा है तब से जब एगॉन द कॉन्करर ने हेरन हॉल पर आग बरसाई थी अपने ड्रैगन बलेरियन से। अब ये सोचने वाली बात है, क्योंकि अभी जो ये डांस ऑफ द ड्रैगन के इवेंट्स हो रहे हैं, ये हो रहे हैं एगॉन्स कन्क्वेस्ट से लिटरली 100 से 130 साल बाद, जो कि एलिस की बातों से एस्टिमेटेड एज मानी जाएगी एलिस की। अगर एलिस जो बोल रही है वो सच है तो। हमने आपको एगॉन्स कॉन्क्वेस्ट की 50 मिनट की वीडियो में हेरन हॉल के बारे में बताया था। अब जब एगॉन द कॉन्करर ने हेरन हॉल पर अटैक किया था, तब उस अटैक में हेरन द ब्लैक का हाउस और उसकी ब्लड लाइन खत्म हो गई थी। जहां एलिस यहां बता रही है कि बलेरियन की आग से सब बर्बाद तो हुआ, पर एक बच्चा बच गया जो बुरी तरह जल गया था। उसकी माँ जो एलिस ही थी, उसने अपनी पूरी कोशिश करी उसे बचाने की, पर वो ड्रैगन फायर के असर को मिटा नहीं पाए। जहां एलिस ने पुराने मेथड भी यूज किए, जो कि हम मानकर चल रहे हैं कि चिल्ड्रन ऑफ द फॉरेस्ट या ग्रीन मैन की बात हो रही है, जो कि गार्डियन है हेरन हॉल के बगल के आइल ऑफ फेसेस के। हालांकि वो बच्चा नहीं बचा, पर एलिस पर श्राप आ गया हेरन के लालच का हिस्सा होने का। अब देखो एलिस रिवर्स की बात में कितनी सच्चाई है ये तो आगे पता चलेगा, पर एक चीज है कि हेरन हॉल को कर्ज माना जाता है। हेरन हॉल जिस भी हाउस को दिया गया है आज तक, वो हाउस मिट गया। अभी फिलहाल हाउस स्ट्रॉन्ग के अंदर था हेरन हॉल, पर इससे पहले हाउस कोहरिस, हैरोवे, टावर्स, ये सारे हाउसेस पूरी तरह मिट गए हेरन हॉल के श्राप को सच साबित करते हुए। हालांकि एलिस रिवर्स के पास अगर इमॉर्टैलिटी है तो इस हिसाब से उसे आगे भी सरवाइव करना चाहिए था, पर हेरन हॉल डांस ऑफ द ड्रैगन के बाद ब्लैक फायर रेबेलियन के दौरान हाउस लॉर्डस्टोन को मिला, वो भी खत्म हो गए थे आगे। तो ये सोचने वाली बात है कि एलिस की बातों में कितनी सच्चाई है, या वो ये सब कह रही है सिर्फ हेरन हॉल पाने के लिए। जहां मैं हैरान हूं कि एमंड के अरमान कितनी जल्दी जागे सुनते ही कि एलिस की एज 100 साल से ऊपर है। इस भाई के कुछ इश्यूज हैं। पर अब आते हैं मेन इवेंट पर, एगॉन का आना हेरन हॉल। अब ये पैरेलल है पिछले सीजन के एंड का, जहां डेमन भी ऐसे ही झुक जाता है रेनेरा के आगे, जैसे यहाँ एमन झुक गया एगॉन के आगे। एमन को हेरन हॉल ने गिल्ट से भर दिया है, जिसके साथ साथ उसकी माँ की सच्चाई ने उसकी आंखें खोल दी है, जहां वो अपने आप को दोषी मानता है एगॉन पर जानलेवा अटैक करने के लिए। और ये शॉकिंग है खुद एगॉन के लिए भी कि उसका भाई इतना महान ड्रैगन राइडर कैसे उसके आगे माफी की भीख मांग रहा है, जहां ऐसा लग रहा है कि एगॉन अपने भाई को माफ कर ही देगा। हालांकि वो बोल रहा है एमन को टम्बलटन चलने को, ताकि वो डेरॉन और ऑर्मंड को लाइन पर ला सके और वेगार को ढूंढ कर वापस पकड़ बना सके किंग्स लैंडिंग पर, जिसके बाद शायद वो उसे माफ कर दे। अब यहाँ दोनों भाई एक साथ हो गए हैं, जहां एलिस को एमंड अपनी मंगेतर बताता है। अब बात यह है कि अगर एमंड को वापस वेगार मिल गई तो एगॉन को कोई नहीं हरा सकता। जहां भी एलिस भी इन लोगों के साथ है जो इन्हें बता सकती है कि कहाँ क्या हो रहा है, जैसे उसने उल्फ, ह्यू और एडम को इस सीजन की शुरुआत में बताया था कि उन्हें गलेट की तरफ जाना चाहिए। हालांकि ये सोचने वाली बात होगी कि एगॉन क्या करेगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी वाइफ हेलेना के साथ क्या हुआ है किंग्स लैंडिंग में। प्लस एलिसेंट जो हेरन हॉल से वापस किंग्स लैंडिंग आ गई है, उसे कुछ तितलियां उड़ती हुई दिखी, जिससे शायद उसे आइडिया लग गया है कि उसके सारे बच्चों में फेवरेट बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। तो दोस्तों ये था ब्रेकडाउन हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन 3 के फिनाले का। अभी प्रिंस दैट वाज प्रॉमिस्ड वाली बात जनता को बता दी गई है, जहां आप देखना ये है कि ये बात वेस्टरॉस से लेकर एसोस से लेकर पूरे नोन वर्ल्ड में कैसे फैलती है। एगॉन अपने आप को पूरी तरह रेडी कर रहा है किंग्स लैंडिंग पर अटैक करने के लिए। टम्बलटन की हार का क्या असर होगा रेनेरा पर, जो कि ऑलरेडी कई पंगे ले चुकी है।
और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, उल्फ और ह्यू का क्या होगा? ये सब हमें पता चलेगा अभी 2 साल बाद जब फाइनल सीजन हमारे सामने आएगा। पर मैं आपको बता दूं कि अभी कई सारे इवेंट्स बाकी हैं, जिनके आगे अभी जो फिनाले एपिसोड में बैटल ऑफ टम्बलटन हुआ वो बहुत छोटा लगेगा। अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर, फायर एंड ब्लड और हेज नाइट के अगर आप फैन हो तो आपको बहुत पसंद आएगी हमारी एगॉन कॉन्क्वेस्ट की 50 मिनट की वीडियो। इतना डिटेल कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। पर फिलहाल आप मुझे बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा? आपको क्या लगता है कि रेनेरा का पागलपन उसे कहाँ ले जाएगा? और डैरन कहाँ है? उसे ग्वेन लास्ट में ढूंढ रहा था पर उसे मिला नहीं। हमें डैरन का ड्रैगन टेसारियन भी पूरे सीजन एक्शन में नहीं दिखा। आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।